वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब बोल रहे हैं? अरे हम साहब बोल रहे हैं, जाबिर अंसारी। हैं? जाबिर अंसारी। कहाँ से बोल रहे हैं साहब? हम साहब वाराणसी से बोल रहे हैं। वाराणसी बनारस? जी जी जी। ये थोड़ी आवाजें आ रही है, इधर से हट के बात करिए। अच्छा, आवाजें आ रही हैं? बहुत तगड़ी आवाज आ रही है। अच्छा, तो हम यही आपसे आपकी सुनते हैं, यूट्यूब पे आपकी जो है कि गुफ्तगू सुनते हैं, हाँ हाँ, तो मैंने सोचा थोड़ा आपसे बात कर ली जाए। थोड़ा इधर से हटते हैं, आवाज आ रही है मशीन की, कपड़े की मशीन चल रही है हाँ आपकी। हाँ 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 हाँ, सही बता रहे हैं। थोड़ा बहुत तेज आवाज आ रही है, कहीं से अलग से बात करें। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। कोई पैगाम देना हो तो भेजें ताकि चैनल पे डलवाए अपन, ठीक है? पैगाम देना कि क्या मतलब है हजरत? पूछ आपसे बात थोड़ी करनी थी। आप बात भी हो जाए, अपना पैगाम भी पहुंच जाएगा चैनल पे, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे अपने। मतलब ये ठीक है। रहता है कि टाइम अपना जाए तो इस तरह से जाए कि काम में जाए, उम्मत को कुछ मैसेज पहुंच जाए, सही मैसेज। अच्छा ये अच्छा। मैसेज जाए कि न देवबंदी बनो, न बरेलवी बनो, न अहले हदीस बनो, सीधे सच्चे मुसलमान बन के मरो। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, वला तमूतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, न मरो तुम मगर मुसलमान बन के। हाँ, वो तो ठीक ये है। थोड़ी फरमाया कि बरेलवी बन के मरो, देवबंदी बन के मरो, अहले हदीस बन के मरो। ये फरमाया न मरो मगर मुसलमान बन के। नहीं भाई, तो सही है भाई, फिर कौन बटने से क्या मतलब है? मैं कह रहा हूँ, ये आपके यहाँ गुलाम यासीन हैगा बनारस में, कितना हाँ। खतरनाक किस्म का खुराफात फैलाता है। क्या? ये मुसलमान ही नहीं मानते, बरेलवियों में भी फितने फैलाता है तो आपस में। नहीं नहीं, जैसे ये है कि जो देवबंद में जो है कि कुछ अकीदे को लेकर है ये सब बात, और कुछ कुछ तो है गलतियां तो नहीं। हुई हैं पुराने लोगों से, लेकिन उन्होंने तौबा भी कर ली, रुजू कर लिया। कुछ ने नहीं किया तो वो जाने, कब्र में वो जवाब देंगे। हमें उन बातों से क्या मतलब, उन बातों को उखाड़ उखाड़ के लाना बार बार है। नहीं नहीं, अभी भी जो कुछ अकीदे बने हुए हैं ना, उसी को बात को लेकर है। नहीं, बात तो सही कह रहा आप, है अभी भी हाँ अड़ियल बेल है कुछ लोग, हाँ, कुछ लेकिन सब अकीदे। नहीं है, कुछ है नहीं अड़ियल नहीं, बेल जो है। सबकी बात नहीं कर रहे हैं, सबकी सबको हम क्यों कहें? जो सब जो सबको नहीं कहते, सबके लिए कहना ठीक नहीं है। हाँ, कुछ है जो अकीदे अभी भी हैं, जो जिसे सोशल मीडिया पे है, लोग आते हैं जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोलते हैं, तो ये लोगों के ये अंदर। सही कह रहा आप, हाँ देवबंदियों में भी बहुत बहुत खराब बोल के हाँ हाँ, जाते हैं। भी उसमें भी है, उसमें भी है, दोनों दोनों में है। दोनों दोनों में बड़े बड़े खतरनाक खतरनाक हाँ, है। दोनों में है, लेकिन ये है कि फिरकावारियत से कुछ मिलने वाला तो है नहीं। मैं कह रहा हूँ, तुम इसकी टांग खींचो, तुम्हारी खींचेगा क्या होगा, कोई हाँ, फायदा क्या? नहीं। कोई मतलब इससे नहीं है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं, आपस में जो अच्छा, है कि आपने प्रचार करते आपने हैं। भी तजर्बा किया होगा, मैंने भी किया है। अब आपने भी किया हो तो आप भी बताना, मैं अपना बता रहा हूँ तजर्बा। क्या? कि जहाँ पहले 95% देवबंदी थे या हम्म। 99% देवबंदी थे, तो कुछ हम्म। जगह ऐसी हो गई कि 10% बरेलवी पैदा हो गए। यानी देवबंदी इलाकों में बरेलवी पैदा हो गए और बरेलवी इलाकों में देवबंदी पैदा हो गए। ये भी आपने देखा होगा, जहाँ पहले बरेलवी बरेलवी थे वहां पर देवबंदी हो गए बहुत बड़ी तादाद में, 10% या 20%। और जहाँ हाँ हाँ देवबंदी देवबंदी थे वहां बरेलवी पैदा हो गए। हाँ हाँ अरे तो कुश्ती पछाड़ चल रहा है, जो जिसको गिरा दे, हाँ। जहाँ जिसका मौका मिल जाए। लेकिन मैं जहां तक समझ पाता हूँ कि ये सब नहीं होना चाहिए। अब दोनों भी हनफी फिक के, दोनों नहीं, दोनों हो हनफी तो फिक के सही, हैं। लेकिन दायरे में हो, अदब के दायरे में हो, और हाँ समझने समझाने के लिए हो बस। हाँ, इल्मी इख्तिलाफ तो होना चाहिए, ये नहीं है। इल्मी इख्तिलाफ है, वो ठीक है, लेकिन इस लेकिन तरह से जैसे चारों आपस में जो इमामों है में कि। इख्तिलाफ था, उस अंदाज में इख्तिलाफ होना चाहिए, हाँ इन हाँ चारों हाँ इमामों में रहा है। हाँ। किसी ने वो किसी के मानने वाले को काफिर नहीं कहा, न शाफी ने नहीं। मालिकी को कहा, न मालिकी ने शाफी को कहा, हाँ हाँ, बेशक न बेशक, ये काजी तो ने सही। चिश्ती को कहा, न चिश्ती ने काजी को कहा। चारों के सिलसिले हैं और चारों के मामूलात अलग हैं। नहीं, एक बार मैंने जो देखा, आपका चैनल वैसे तो बहुत सुनता हूँ, हाँ और बराबर आपका चैनल भी ले रखा है मैंने, हाँ और बहुत सी वीडियो पड़ी है उस पे आपकी। हाँ तो जब मौका मिलता है तो आपको सुनता हूँ। हाँ। तो बातें मुझे ये समझ में आती है कि जैसे फिरकावारियत में कुछ है नहीं, तो फिरकावारियत में कुछ है नहीं, बस जो आपका मेन है, जैसे कि नमाज, दोनों हनफी फिक के हैं, नमाज दोनों एक तरीके से हम्म। पढ़ते हैं। अकीदे में कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, नहीं, मैं कोई कह रहा कहता हूँ है कि कि। अगर ज्यादा गलत बात किसी की कोई नजर आती है इमाम की, तो फिर मत हम्म, पढ़ो नमाज।
हाँ, ज्यादा डिफरेंस अगर समझ में आ रहा है मत पढ़ो, तो फिर उसके लिए तो अपनी भाई, अलग अलग पढ़ लो, अपनी खत्म बात, हाँ खत्म वैसे भी, बात, अलग पढ़ लो अपनी, हाँ। है? और ये एक चीज, एक बार मैं आपका चैनल नहीं, दूसरा एक वहाँ बरेली से है, वो सलमान अजहरी साहब है ना, हम्म। सलमान अजहरी साहब बोल रहे थे, तो वो बोले कि जैसे कि जो देवबंद के पहले के आलिमों ने जो किताबों में कुछ तफरीक कर दी, कुछ गलत अकीदे बयान कर दिए, लिख दिए, तो हाँ, उन किताबों में जो अकीदे गलत हैं, जो बरेलियों के नजदीक उन्हें बुरा माना जाता है कि ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, और बाज लोग उस अकीदे की बुनियाद पर उनको काफिर भी कहते हैं, हाँ। तो उनका कहना ये था कि किताबों से वो अकीदे निकाल क्यों नहीं देते, तो ये भी निकाले बरेली वाले, इनकी किताबों में ही गड़बड़ बहुत सारा भरा पड़ा है। वो भी निकाल दें, वो भी निकाल दें अगर आप हो तो। एक ही किताब में मुफ्ती शरीफुल्लाह कमजदी साहब ने लिखा है, अल हम्म। मलफूज में एकाम शरीफ में सैकड़ों गलतियां अब तक मिल चुकी हैं। मलफूज आप मेरे पास फतह शार बुखारी, ये बनारस में ही मिल जाएगी, अच्छा आप पढ़ना। अच्छा। 736 में लिखा है कि इसमें सैकड़ों गलतियां अब तक मिल गई, और ये छपाई की नहीं बताई है, डायरेक्ट बताई है। और ये भी लिखा है कि अहले इल्म से छुपी हुई नहीं है, लेकिन अहले इल्म यूं नहीं बताते कि ये लोग फितना पैदा कर देते कि अरे तू हालात की कमी निकाल रहा है, बस उसे मुसलमान वही जैसे खास बात करा है ना। देते हैं। और ये जो है कि इख्तिलाफ जो है कि अच्छा नहीं है, ये आवाम देखिए, में जो है कि संदेश अच्छा नहीं इमाम पहुंचता है। आजम से जब पूछा था ना कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल है या हजरत अमीर माविया शाह, इन दोनों के बारे में किसी और दो शख्सियतों के बारे में पूछा था, तो आपने हम्म। फरमाया था कि ये कब्र में तुमसे नहीं पूछा जाएगा, तुमसे तुम्हारे अमल का सवाल होगा। बेशक बेशक। तो ये थोड़ी पूछा जाएगा थानवी साहब ने क्या लिखा या आला हज़रत ने क्या लिखा, वहां तो हमारे तो अमल का सवाल होगा सब। और तो आप इससे मरने के भाई बाद जान फिर साहब, मरने के बाद लौट के नहीं आने का, फिर बहुत सोच समझ के जिंदगी गुजारना है कि मरने के बाद फिर वापस नहीं आने का है। नहीं नहीं नहीं, वो तो फिर है। तो गए, इसलिए बहुत सोच समझ के जिंदगी गुजारना है कि कब्र में क्या जवाब देंगे हम। बेशक बेशक। एक नमाज जो छोड़ देगा, हुजूर ने फरमाया उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है, एक नमाज। वो तो और जो है रात भाई। दिन पांचों टाइम की नमाज छोड़ रहा है और आशिक रसूल बन रहा है, बताओ इसको आशिक रसूल कहने का हक है या समझने का हक है अपने आप को? बल्कि नहीं ये भाई वो, सोचने का हक है कि हम तो बहुत बड़े खबीस हैं, बहुत बड़े मर्दूद हैं कि हम एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ रहे और दूसरों के ऊपर हम लानतान कर रहे बिल्कुल वो तो सही है भाई। देखिए हमारे अंदर हैं। कमी है तो हमको भी माननी चाहिए, हम्म। और आपके अंदर कमी है तो आपको उन कमियों को दूर करने का कोशिश करना चाहिए कि भाई जो कमियां हो गई हैं पहले हमारे बुजुर्गों से हो गई हों, तो हम्म। उन कमियों को बार बार उठाना वो ठीक नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे आप कितने भाई हो? 5 भाई। 5 भाई हो। हम्म अब आपके वालिद ने मकान लिख दिया, आपके भी नाम लिख दिया, दो पांचों भाइयों के लिए लिख दिया मकान। हम्म। अब 3 भाइयों की तरफ, 2 भाइयों की तरफ ज्यादा ख्याल करके लिखा, मान लो 80%। अब हम्म। मामला अदालत में जाएगा, जज पूछेगा भाई तुम्हारा दावा क्या कि मकान हमारा, हमारे वालिद ने हमें लिखा है, 3 भाई का है। हम्म। और 2 भाई से पूछेगा जज कि तुम्हारे पास क्या कि साहब हमारा, हमारे वालिद ने हमारा नाम लिखा है। अब हम्म। जज ये देखेगा इन दोनों में किसके दलाइल ज्यादा मजबूत हैं, किसके दलाइल ज्यादा कवी हैं। हम्म। तो अगर दोनों भाइयों की तरफदारी ज्यादा हुई 80%, तो जज 80% वालों को हुक्म देगा कि भाई इनका ही रहेगा मकान, के बाप की नियत ज्यादा 80% इनकी तरफ थी। और अगर दोनों की तरफ ज्यादा था, मामला बराबर का था बाप का, तो दोनों को बारे में जज फैसला ही करेगा, मुकदमा चलता रहेगा। और हम्म। अगर मान लो कि 1% आपके दूसरे भाइयों की तरफ था, 99%, तो जज उसी वक्त लिख के दे देगा कि भाई ये मकान इसका है, जिसका हम्म। 99% जिसकी तरफ हो मामला। हम्म। तो ये बरेलवी देवबंदी बीजेपी कांग्रेस जैसा मामला है, ये अदालत में है। ये अदालत में ऐसा है कि न तो जज फैसला कर पाएगा, और जिंदगी भर 100 साल से जज फैसला नहीं कर हाँ पाया है, वो, न हो पाएगा इसका। हाँ इसलिए कि वो, दोनों के पास दलीलें मजबूत हैं, दोनों के पास दलाइल हैं, दोनों के पास एक दूसरे के पोल पट्टे भी मौजूद हैं। हाँ बेशक बेशक बेशक। नहीं तो अब तक बात एक सही तरफ है। पब्लिक नहीं हो जाती। मान लो अगर देवबंदियों में कमी नहीं होती तो पूरी पब्लिक देवबंदियों में हो जाती, और बेशक बरेलियों बेशक। में नहीं होती तो पूरी पब्लिक इधर घिस जाती। बात सही है आपकी। तो आप कहाँ से फारिग है साहब, देवबंद से मैं कि तो कहाँ से? लदई शाख है यहाँ भोपाल, ताजू मसाजिद में। अच्छा अच्छा। ताजू तो आप मसाजिद में किसको फॉलो करते हैं? मैं तो दोनों को मुसलमान मानता हूँ, देवबंद बरेली वालों को। अब जो कमी है उसे हम नहीं मानते दोनों के अंदर। हाँ, कमियों को छोड़कर। छोड़कर बस ये है कि जो अच्छी बातें वो ले लो, खत्म बात। कहाँ तक इन चक्करों में पड़े रहेंगे कि ये लिखा वो लिखा। इन पब्लिक को इन बातों से कोई मतलब भी नहीं है, ना पूछना चाहती कि हमें ये बताओ आप क्या लिखा क्या नहीं लिखा। सही बात है वो। पब्लिक तो चाहती है कि हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सुनाओ, सहाबा किराम की जिंदगी सुनाओ, अहले बैत के फजाइल बताओ।
قرآن اور کی عظمت یہ بتاؤ، قرآن کی فضیلت تو بتاتے نہیں ہے بریلوی آج تک. پورے بریلی میں، پورے مدھیہ پردیش جہاں میں رہتا ہوں، پورے مدھیہ پردیش میں ایک بھی بریلوی نے قرآن کی تفسیر نہیں سنائی. یہ پورے مدھیہ پردیش میں میرا چیلنج ہے کہ اچھا بتا اچھا دے جبل پور میں سنائی ہو، یا رائے پور میں سنائی ہو، بلاسپور میں سنائی ہو، شیو پوری میں سنائی ہو، گنا میں سنائی ہو، ٹیکم گڑھ میں سنائی ہو، چھترپور میں سنائی ہو، ساگر میں سنائی ہو، یا ضلع ودیشا میں سنائی ہو، بھوپال میں سنائی ہو، اندور میں سنائی ہو، اجین میں سنائی ہو، سیہور میں سنائی ہو، دیواس میں سنائی ہو، اجین میں سنائی ہو، رتلام میں سنائی ہو، دھار میں سنائی ہو. جتنے ضلعوں کے میں نے نام لیے ہیں، خرگون وغیرہ، ان میں سے کسی ایک بھی ضلع میں اگر بریلوی نے سنائی ہو تو ثابت کر دے تو میں اس کا غلام بن جاؤں گا اسی دن سے بریلوی کا. میں تو بڑا چیلنج دے رہا ہوں، یوٹیوب کے اوپر ڈالے گی انشاءاللہ کہ بریلوی کہتے ہاں ہم نے اندور میں سنائی ہے، اجین میں آئے ثابت کرے کہ پورے مدھیہ پردیش میں اگر ایک بھی مسجد میں قرآن کی تفسیر اس نے سنائی ہو. اور بھوپال میں علماء دیوبند 89 مسجدوں میں قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. علماء دیوبند 89، ایک ہی شہر بھوپال میں. نہیں بھائی اور دیکھیے ہمارے یہاں سروج میں 5 مسجدوں میں قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، چھوٹی سی جگہ ہے. ہمارے استاد مفسر قرآن حضرت مولانا قاری ہادی حسن صاحب نے تفسیر بیان کی ہے مکمل. تھوڑی سی رہ گئی تھی تو بعد میں دوسرے نے بیان کر دی، انتقال ہو گیا تھا. نہیں دیوبند میں بھی جو ہے کہ اچھے عالم ہیں، اور جو نہیں ہے تفسیر تو بیان کر رہے ہیں نا دیوبند والے، چلو بھلے ہی کچھ بھی کمی ہو لیکن تفسیر تو سنا رہے ہیں نا اپنی عوام کو. ہاں 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 بے شک وہ یہ تو تفسیر ترجمہ سنا تک رہے نہیں ہیں. سنا رہے بریلوی لوگ. تفسیر تو بہت بڑی بات ہو گئی، ترجمہ بھی نہیں سناتے ہیں قرآن کا. ہاں اس کے رسول بہت بڑھ کے بنتے ہیں. بس یہی کہتے ہیں فتح رضیہ میں جو لکھا ہے اسی کو مانو، آنکھیں بند کر کے مان لو. ارے بھائی ہم منع نہیں کر رہے مت مانو، لیکن جو فتح رضیہ میں صحیح باتیں مانی جائیں گی، جو اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں الجھن والی، اسے نہیں مانا جائے گا. کسی بھی عالم کی الجھن والی بات کو نہیں مانا جائے گا ہاں جس میں بھائی جس میں عوام کو کنفرم نہ ہو تو کنفرم کیسے اتفاق نہ اس ہو کو مانیں علماء گی. کا تو اس بات کو نہیں مانا جائے گا. اب تو آپ دیوبند میں سے مولتا حضرت اجین کے شیخ رہنے والے ہیں؟ الاسلام، آپ نے نام سنا ہوا حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اچھا ان کے یہاں معمول ہے آج بھی شاید کہ وہ تہجد کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں وہ لوگ. ان کے اچھا. خاندان میں معمول ہے، تو یہ ان کی انفرادی بات کہی جائے گی، اس کو امت کے اوپر نہیں تھوپا جائے گا کہ سب لوگ پڑھیں. نہیں نہیں سب کے بھائی لیے ان کے نہیں اندر ہے. معمول ہے، وہ رات جگنے کا ماحول بنایا ہے تو وہ ان کے گھر کا ماحول ہے. اب میرا دیکھیے حضرت، میرا موقف یہی ہے کہ دیکھیے دیوبندی ہو بریلی ہو کوئی بھی ہو، ہاں یہ ہے کہ اپنے اپنے اعمال کے بارے میں اپنا اپنا ذمہ داری ہے. ہاں. تو اس میں بریلیوں اور دیوبندیوں کو لے کر آپس میں جو ہے کہ فتنہ فساد کرنا یہ سب ٹھیک نہیں ہے. اچھا ایک بات اور ہے اس میں، ہوں آپ بریلوی، یہ غلام یاسین سے ہی پوچھا، آپ کے جو شہر قاضی ہیں بنارس کے غلام ہوں ہوں یاسین صاحب، ہوں یہ ہوں اتنا کٹر بریلوی ہے کہ میں الہ آباد میں آیا تھا جب سیمینار ہوا تھا نا کہ چلتی ٹرین میں نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، اچھا تو میں بھی شریک ہوا تھا اس میں، 2 بیٹھک میں، رات میں بھی دن میں بھی. اس اچھا میں یہ اچھا بڑے بڑے اکابر عالم تھے بریلیوں کے، اچھا جتنے اچھا بھی شمس الفقہا اور تاج الفقہا جو لقب ملتے ہیں نا جن کو، یہ سب تھے فقہا وہاں. اچھا تمام فقہا جو بنتے ہیں، ممتاز الفقہا اور یہ فقہا اور وہ فقہا کرنے کا کہا کہ فقہا اکٹھے ہوئے تھے. تو اچھا اس نے غلام یاسین نے مفتی نظام الدین صاحب کے اوپر بھی تنز کسر تھا بہت تگڑا. اچھا. میں تھا نا، کہنے کہ اس نے تو کشمیر سے ایک فتویٰ آیا تھا سوال کہ وہاں سلام پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، فیض آباد اس نے منع کر دیا کہ اگر ایسا ہو جھگڑے کا خطرہ ہو تو نہ پڑھیں. کہا یہ اس طرح کا آدمی ہے، کہا میرے سامنے شرع جامی پڑھتا تھا یہ. ارے تو شرع جامی نہیں پڑھے گا تو کیا پڑھے گا؟ بچپن سے ہی آدمی عالم تھوڑی ہو جاتا ہے، پہلے اولا پڑھتا ہے، پھر ثانیہ پڑھتا ہے، پھر ثالثہ پڑھتا ہے کہ نہیں. بے تو شک. یہ غلام یاسین اتنا کٹر ہے کہ یہ اپنے والوں کو بھی، بریلویوں کو بھی صحیح نہیں مانتا ہے. یہی سب کمیاں ہیں نا، جیسے کہ امت کو اور وہ اس میں باتیں اسی سمجھانا. اجلاس میں جس میں یہ الہ آباد میں ہوا نا، میں بھی تھا، 8 سال پہلے ہوا تھا، قریب 8 یا 10 سال پہلے. تو اس میں جو ہے یہ بات بھی آ گئی تھی کہ مبارک پور اشرفیہ کا بائیکاٹ کیا جائے. ایک عالم نے یہ بھی کہا تھا، میں خود موجود تھا، بائیکاٹ کیا جائے کہ وہ سنی ادارہ نہیں رہا. تو پھر اس میں حضرت مولانا کون ہے، شریف الحق صاحب، اچھا. شریف احمد شریفی، شفیق احمد شریفی صاحب جو قاضی شہر الہ آباد ہے، بہت قابل عالم ہے، میری ملاقات ہے ان سے. تو انہوں نے اسی مجمع میں سے بیٹھ کے، وہ قاضی شہر تھے، ان کا سکہ چلتا ہوں، تو انہوں نے منع کیا، نہیں نہیں ہمارا سنی ادارہ ابھی ایسے بائیکاٹ نہیں کیا جائے گا، ابھی ان سے بات چیت ہوگی. یعنی یہ بریلویوں کا ہی تو ادارہ ہے سر، یا اس کے بھی بائیکاٹ ہونے کی بات کر رہے تھے الہ آباد میں. میرے سامنے کی بات ہے، اتنے عالم ابھی گواہ ہیں، موجود ہیں، جتنے بھی عالم میں بڑے بڑے موجود ہیں ابھی. ان میں سے نہیں 5-6 کا ہی انتقال ہوا ہے، جیسے جو انتقال ہوا مفتی شبیر احمد صاحب روناہی والوں کا انتقال ہوا ہے. ان میں سے جو ہے کہ ایک وہ تھے
यानी 4-5 का इंतकाल हुआ, बस समझ लो आप। बाकी सब मौजूद है, 100 के करीब आलिम थे, अभी सब मौजूद है करीब करीब। हाँ, एक वो थे शोएब रजा साहब, उनके साथ वो भी थे, उनका भी इंतकाल हो गया, बिजनौर वाले शोएब रजा साहब। अच्छा अच्छा। तो ये तो देवबंद, ये तो बरेली अपने 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 बड़े मदरसे को नहीं छोड़ रहे थे, कह रहा इसका बाइकाट करो, ये सुन ही नहीं रहा। क्यों, जरा सी बात पे बाइकाट के उन्होंने चलती ट्रेन में नमाज जायज करार दे दी है, माइक से नमाज जायज करार दे दी, तो इसी बात पे सुन ही नहीं रहा। या आला हज़रत की कुछ बातों से इख्तिलाफ कर लिया तो नहीं, अब वो सुन ही नहीं रहे, आला हज़रत की बातों से इख्तिलाफ क्यों कर रहे हैं? अरे तो आला हज़रत की बातों से इख्तिलाफ करने से क्या मुसलमान ही नहीं रहेगा? आला हज़रत ने खुद इख्तिलाफ किया बड़े बड़े आलिमों से, अपने पहले वाले आलिमों से, 4000 मकामात पर इख्तिलाफ किया, कम बेश 4000 मकामात पर। आप पढ़ो फतावा रज़िया, अल्लामा शामी से और अल्लामा बड़े बड़े अकाबिर उलमा से एक एक इख्तिलाफ किया है कि मेरा बचपना, ये मेरा आजिजाना और तिफलाना मेरा ये वो है कि मैं आपके सामने अपनी वो रख रहा हूँ, अपना वो यानी अपनी क्या कहते हैं राय रख रहा हूँ। अरे राय तो वहां रखोगे ना जब कोई आदमी दुनिया में मौजूद होगा, अब जब दुनिया से चला गया उसके सामने ये कहकर राय रखने का क्या मतलब है? हाँ, तो बात सही है आपकी, वो सब बातें नहीं मैं तो आपकी वो सुनता हूँ। उन्होंने इख्तिलाफ किया तो वो सही है, अगर कोई इनसे इख्तिलाफ करे तो वो मुसलमान नहीं है साहब। ये अब तो फट से बोल देते हैं ना। अभी अभी अच्छा है बताओ, कभी आपने सुना अपने खानदान में या किसी आलिम से कभी जिंदगी में कि कब्र में शैतान आएगा बहकाने के लिए, कभी सुना आपने? नहीं, ये तो नहीं सुना है, फरिश्तों के बारे में सुना है। बस यही पब्लिक पूरी दुनिया का यही अकीदा मुसलमानों का कि फरिश्त मुनकर नकीर आएंगे, 3 सवाल होंगे, पहला तेरा रब कौन है, दूसरा तेरे दीन क्या, तीसरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर दिखाया जाएगा। तो वो सवाल होगा कि इनको जानते हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते? हाँ, तो ये फाजिल बरेलवी ने एक नया अकीदा बना के पूरी किताब लिख डाली कि कब्र में शैतान आएगा बहकाने के लिए, तो इसलिए कब्र पे अजान दो ताकि वो शैतान अजान सुनकर भाग जाए। बताओ, ये नया अकीदा अभी से कौन मानेगा साहब? मरने के बाद भी क्या खतरा है? फिर तो ईमान पर जो अकीदा ये बता रहे हैं तो उसकी सनद कहीं से मिली होगी? नहीं, वो तो कमजोर रिवायतें, 1-2-4 कमजोर रिवायतों को इकट्ठा कर लिए सब जगह से। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब कमजोर रिवायतें अकीदे में नहीं कबूल की जाती हैं, वो अमल में कबूल कर ली जाती हैं, अकीदे में नहीं कबूल की जाती। अकीदे में नहीं कबूल। ये अकीदे का मामला, कब्र के अंदर शैतान का आने का। जिसे ये अकीदा बना लिया तो ये आवाम में फैलेगा, अब हम में फैलेगा और फिर अवाम का मिजाज में चले क्या क्या हो, लड़ाई झगड़े पैदा होंगे। कोई कहे हम नहीं मानते तो कहे इसी पे लड़ाई होगी, तू आला हज़रत को नहीं मानता, आला हज़रत इतने बड़े आलिम थे उन्होंने लिखा तो मान। अरे तो भाई सहाबा किराम का कब ये अकीदा है, न ताबीन का है, न तब ताबीन का है, न औलियाए कामिलीन का है, इनसे साबित करो ना, आप ऊपर वालों से साबित करो ना। चारों इमामों का ये अकीदा नहीं, उनकी किताबों में बताओ ना, इस पर इत्तिफाक करें। पहले तो ये है कि इत्तिफाक होना जरूरी है पूरी दुनिया के आलिमों का, उसको माना जाता है अकीदा। नहीं भाई, कोई नया अकीदा अगर बना रहे हैं तो उसका जो है कि आप ऊपर वालों से उसका शिनाख्त बताएंगे। देखो 20 रकत पर पूरी दुनिया के आलिमों का इत्तेफाक है। अहले हदीस कहते हैं 8 रकत साबित है, तो हुजूर ने ये भी तो फरमाया कि लाजिम पकड़ो मेरी सुन्नत को, मेरे खुलफा की सुन्नत को। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने से 20 रकत शुरू हुई, तो इस पर पूरी दुनिया का इत्तेफाक है। आप जानते हो 99% जगह 20 रकत तरावी होती है। ये 20 रकत, तो इस पर पूरी दुनिया का इत्तेफाक है। अच्छा, कुरान खानी होती है देवबंद वालों में भी, बरेली वालों में भी होती है, इसको भी कोई मना नहीं करता है। नहीं उसको तो ये मामला, ये ऐसे मामला जिस पर पूरी दुनिया के उलमा का इत्तेफाक हो जाए, वो एक बार। अब ये कब्र में शैतान आता है, इस पर उम्मत का इत्तेफाक है नहीं, उलमा का इत्तेफाक है नहीं, इनके ही मानने वालों का इत्तेफाक है, आलिमों का, बस जो इनके मानने वाले आलिम है ना, वही बढ़ चढ़ के साबित करते हैं और वही किताबों की दलीलें देते फिरते हैं। कमजोर रिवायतों की। जैसे ये कहते हैं कब्र में शैतान आता है बहकाने, तो मैं इनसे सवाल करूंगा कि ये बताओ, एक आदमी खाने काबा में मरा या मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने की हालत में मरा, रुकू में मरा, सजदे मरा, या दुरूद शरीफ पढ़ते मरा, या मस्जिद नबवी में बैठा है कलमा पढ़ते मर रहा है, या नमाज में मर रहा है, तो साहब इनसे पूछा जाए कि साहब अब तो अभी भी खतरा है साहब, कि अब क्यों खतरा है? कि साहब खतरा ये है कि किताब में लिखा है कि शैतान बहकाने आएगा, अभी तो ये नमाज पढ़ के मरा ही है मस्जिद नबवी में, लेकिन आपके हालात के हिसाब से तो अभी भी खतरा है कि क्या मालूम है ना बहक जाए, शैतान बहकाने आएगा, तो बहकाने आएगा इसका मतलब शैतान कामयाब भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो साहब अभी भी खतरा है। अरे नहीं यार, ये बात समझ में नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? हालत की किताब पढ़ो ना। है नहीं, दोनों यानी फिर तो खतरा है ना। अगर काबे में मरा जब भी खतरा है, मस्जिद नबवी में मरा जब भी खतरा है साहब, अभी तो अभी खबर में शैतान आएगा सामने, उससे निपटना है उसे।
बेशक बेशक समझ में आ रही बात आपके? बेशक 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 समझ में आ रही है, अच्छा, ये इसलिए भी हम ये बोल रहे कहते थे। हैं कि साहब के कब्र में जब हम वो रेता मुर्दा तो उसमें शैतान खड़ा होता है। अब इन बेवकूफ से पूछा जाए कि शैतान पूरब से आता है या पश्चिम से आता है या उत्तर से आता है दक्षिण से आता है, जो बता ही नहीं पाते। भाई ये कहते हैं कब्र में शैतान आता है, बेकार है। अरे भाई तो कहाँ से आता है? मुनकर नकीर के बारे में साफ लिखा हुआ है कि मुनकर नकीर आएंगे। हाँ वो तो है। वो तो कंफर्म है, सबके सबका अकीदा कि मुनकर नकीर आएंगे। अब मुनकर नकीर के सामने शैतान कहाँ खड़ा हो जाएगा? क्या है यार, कैसे कैसे। चलिए साहब, अच्छा ठीक है, नमाज का वो समय हो गया है। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। डलवा दूं ये पैगाम हमारा आपका चैनल पे? ठीक है, डलवा दीजिए। बहुत अच्छा, हमें मिजाज लगा। आप अंसारी हैं क्या? जी जी जी, क्या नाम है? जाबिर अंसारी। ठीक है, फिर बात कर लेना आराम से। ठीक ठीक है ठीक है। सलाम अलैकुम।